आप कृपा करके मुझे उस कथा का श्रवण करवाइए। तब बंधु श्री परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेना वृतः श्रीमान योजना युत मुक्सृतः। एक त्रिकूट नामक पर्वत है जिस पर कि 3 बड़े बड़े ऊंचे शिखर हैं। सोने चांदी इत्यादि के वे शिखर हैं। उस त्रिकूट पर्वत के चारों ओर दिव्य सरोवर है। वह त्रिकूट पर्वत इतना दिव्य है, इतना सुंदर है कि बड़े बड़े गंधर्व भी उस पर्वत पर आकर के वास किया करते हैं, क्रीड़ा किया करते हैं। देवता भी कई वहां पर विहार के लिए पहुंचा करते हैं। और उसी त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता है जो कि सभी हाथियों में श्रेष्ठ है, जिसको कि गजराज बोला गया है। वह गजराज इतना बलशाली है, इतना बलशाली है कि आज बड़े बड़े जो हिंसक सिंह इत्यादि पशु हैं वह इस गजराज से डर करके दूर भाग गए हैं। यदि किसी पर कोई भी विपदा आती है तो सब गजराज के पास जाते हैं और गजराज के बल से आज वे उस पीड़ा से मुक्त हो जाया करते हैं। गजराज भी अपने बल में बड़ा ही अहंकार को प्राप्त है। बहुत सारी उसकी हथनियां हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे मित्र हैं, सभी बंधु बांधवों से वह घिरा रहता है। एक बार की बात है कि बहुत अधिक गर्मी पड़ रही थी। इस कारण उस गजराज को पानी पीने की इच्छा मन में हुई, तो उसने सोचा कि सारे कुनवे के सहित मैं आज जल पीने के लिए चलता हूं। आज बंधु वह गजराज सरोवर के पास गया है। बड़े ही मतवाला होते हुए, पेड़ों को तोड़ता हुआ, मदमस्त होता हुआ, अपने बल का प्रदर्शन करता हुआ आज वह गजराज सरोवर पे पहुंचा है। हथनियों के सहित, अपने बच्चों के सहित, मित्रों के सहित उसने जल पिया है। अब एकाएक वह जल में क्रीड़ा करने लगा है। पहले अपने सारे बच्चों को उसने जल में नहलाया है, अब वह अपनी स्त्रियों के साथ में क्रीड़ा कर रहा है। सूंड में जल भरता है और एक दूसरे पर छिड़काव करता है। इस प्रकार आनंद विहार करते करते, जल विहार करते करते बहुत समय बीत गया। एकाएक क्या देखा है कि किसी ग्राह ने आकर के उसका पैर पकड़ लिया है। एक मगरमच्छ ने आकर के उसका पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ा है तो वह इतना बलशाली है, अरे जब सिंह इत्यादि बड़े बड़े सिंह मेरे आगे डर करके भाग जाया करते हैं, ये कोई साधारण सा जलीय जीव है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। ऐसा मन में विचार करके उसने उसकी उपेक्षा कर दी। सभी स्नान करते रहे। अब एक उसने सोचा है क्यों ना इससे अपने पैर को छुड़ाया जाए। अब उसने कुछ बल इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। जैसे ही बल का प्रयोग किया है, देखा है अरे मेरे बल से यह छूट नहीं रहा है। फिर प्रयास किया तो फिर नहीं छूटा है। अरे ये कोई बलशाली ग्रह मालूम पड़ता है। अब उसने अपना जोर लगाना प्रारंभ किया। जितना सामर्थ्य उसके अंदर था उतना सामर्थ्य उसने लगाना प्रारंभ किया। बलशाली तो वह खूब था। आज किसी तरह से वह किनारे तक आ भी जाता है, लेकिन ग्रह उसको फिर पकड़ करके जल के अंदर ले जाता है। जब उसके मित्रों ने देखा है अरे हमारा जो राजा है, वो जो मित्र है, वह किसी समस्या में फंस गया है, इसकी मदद हमको करनी चाहिए। आज सभी मित्रों ने बंधु सूंड से सूंड लगाई है और उस ग्रह को, गजराज को आज बाहर निकालने का प्रयास किया है। गजराज को बाहर निकालना चाह रहे हैं, पर सबने अपना पूरा एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया है, लेकिन ग्रह को निकालने में, इस गजराज को निकालने में समर्थ नहीं हुए। गजराज जब नहीं निकला है इन मित्रों से, बहुत देर हो गई है, तो अब वे जो मित्र हैं कहने लगे हैं, मित्र
समझ लो आज शायद काल ने ही तुम्हारा पैर पकड़ लिया है। हम सब ने जितना प्रयास कर सकते थे उतना प्रयास कर लिया है। प्रयास करके अब हम थक चुके हैं, हमारे अंदर बल शेष नहीं रहा है। अब हम जा रहे हैं, अब भाग्य के भरोसे जो होना है सो तो होगा ही मित्र, क्या कर सकते हैं। वे सब अपने अपने स्थानों पर, मित्र अपने अपने स्थानों पर लौट कर चले गए। अब गजराज के जो पुत्र थे वे मन में विचार कर रहे हैं हम क्या कर सकते हैं। हथनियों ने इशारा किया है, अरे पुत्रों जाओ, अपने पिता के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको निभाओ। वे सब गए हैं, जाकर के उन्होंने भी प्रयास किया। मन में तो पहले ही हार चुके हैं। जब बड़े बड़े जो हाथी हैं, जो आज गजराज के जो मित्र हैं, वो जब प्रयास हार चुके हैं तो हम कहाँ लगते हैं। वे पुत्र भी थक गए हैं और कह दिए हैं कि अब हम पर भी कुछ नहीं शेष बचा है, हम भी जा रहे हैं। वे सब भी वन की ओर प्रस्थान कर गए हैं। अब गजराज देख रहा है कि अब मेरी पत्नियां ही शेष बची हैं। जब बड़े बड़े हाथी मुझको नहीं बचा पाए, मेरे पुत्र नहीं बचा पाए, ये हथनियां मुझको क्या बचाएंगे। फिर भी बंधु आज उन हथियों ने भी प्रयास किया है, सूंड से सूंड लगाइए खींचने का प्रयास किया है। कुछ उसी स्थान पर किनारे पर बैठ कर के रोने लगी हैं। बहुत समय बीत गया है, गजराज की भी आंखों से आंसू आने लगे हैं। पर आज उन हथनियों ने भी सोच लिया है कि अब हमारे स्वामी का अंत निश्चित है। अधिक समय तक हम यहाँ रहेंगी तो भूखी प्यासी हम भी मर जाएंगी, क्यों ना चल करके अपने प्राणों को बचा लिया जाएगा। बंधु अभी तक वह गजराज हारा नहीं था। सोच रहा था मेरी पत्नियां तो मेरे साथ हैं, मित्र साथ छोड़ गए, पुत्र साथ छोड़ गए, कोई बात नहीं, अभी मेरी पत्नियां तो मेरे साथ में हैं। आज जैसे ही ये हथनियां जाने लगी हैं, अब वह अंदर से हिम्मत हार गया है। अरे इनके लिए मैंने क्या नहीं किया। मैं बड़े बड़े सिंहों से लड़ जाया करता था, यह सोच कर कि मेरा कुलमा मेरी मदद करेगा, मेरे आश्रय में पलेगा, मेरा साथ देगा। आज जब मुझ पर मुसीबत आई है तब एक एक करके सबने साथ छोड़ दिया। मेरे मित्र साथ छोड़ करके चले गए, पुत्र साथ छोड़ करके चले गए। एकमात्र आशा इन हथनियों से थी, केवल भूख के लिए आज ये भी मुझको छोड़ करके चली गई। अरे इनसे मैं नहीं खींचा जा रहा था, कम से कम यहाँ बैठी तो रहती। मैं इतने में ही अपने आप को तृप्त समझता, कम से कम मेरे साथ तो हैं। आज जब ये हथनियां भी चली गई हैं, मन में बड़ा दुखी हो गया है और सोचने लगा है सुख में रिश्ते नाते सारे घेरे घेरे रहते हैं, पर दुख जैसे ही आता है सब 9 2 11 होते हैं। अरे सुख में तो ये रिश्ते नाते मेरे सब साथ थे, खूब दूर दूर से आते थे, बोलते थे मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मुझको अपना सखा मान करके चलो। सुख में रिश्ते नाते सारे घेरे घेरे रहते हैं, लेकिन जैसे ही दुख आता है सब 9 2 11 होते हैं। बड़ा दुखी हो गया है, मन में विचार कर रहा है, अरे ये नाते किसके सगे हो सके हैं जो आज मेरे सगे हो सकते हैं। झूठे नाते भवसागर में लाकर तुझे डुबोते हैं, बांध ले तू एक हरी से नाता आनंद से भर देते हैं। अब मन में विचार आ गया है, अरे ये झूठे नाते थे जिनको मैं अभी तक अपना मानता आया। अब तो उस परब्रह्म परमात्मा का मुझको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वही मुझको बचा सकता है। बंधु गजराज का जो बल था वह धीरे धीरे घटता चला गया, और जो वो ग्राह था वह तो जल का ही जीव था, उसका धीरे धीरे बल बढ़ता चला गया। आज वह गजराज को लेकर के गहरे पानी की ओर ले गया है। गजराज समझ गया है अब मैं डूबने ही वाला हूं। जब वह डूबने ही वाला था तब एकाएक उसको पूर्व जन्म का भगवान का स्मरण हो आया, और भगवान का नाम लेते हुए क्या कह रहा है, ओम नमो भगवते तस्मै
यद एदच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। अरे जो इस समस्त संसार की उत्पत्ति करते हैं, सारे संसार के जो मूल कारण हैं, उन परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ, वे परमात्मा आकर के मेरी रक्षा करें। जब देखा है इतने में कोई नहीं आया है, बंधु आकाश मार्ग से ब्रह्मा इत्यादि देवता देख रहे हैं, अरे ये स्तुति तो कर रहा है, लेकिन बंधु अभी तक इसने नाम भगवान का नहीं लिया है, किसी एक का नाम नहीं लिया। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मेरा नाम ले तो मैं आज इसकी मदद करने जाऊं। भगवान शंकर भी यही सोच रहे हैं, अन्याति देवता भी यही सोच रहे हैं। जब इसने किसी का नाम नहीं लिया है और सोच रहा है कि मैं स्तुति तो करता जा रहा हूं, कोई आ नहीं रहा है, तब बंधो एकाएक भगवान का जैसे ही इसको स्मरण हो आया है, अरे कोई इस संसार का मूल कारण तो होगा, उसी मूल कारण का मैं ध्यान करता हूँ, जो इस संसार का बीज है उसका मैं ध्यान करता हूँ। तो आज बंधु जैसे ही इसकी सूंड जल से जरा सी तिलमात्र सूंड बची है ऊपर, तब एकाएक इसने भगवान को पुकारा है। और जैसे ही भगवान को पुकारा है, आज बैकुंठनाथ जिस सिंहासन पर सुशोभित थे, एकाएक जैसे ही उनने सुना है, भागे हैं श्री भगवान। गरुण जी ने आने में विलंब कर दिया है, तो भगवान आज ऐसे दौड़े हैं मानो गरुण का जो अहंकार था कि भगवान मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते, वह अहंकार भी मानो विगलित हो गया है। अगले ही क्षण गरुण ने माफी मांगी है, तुरंत भगवान उसकी पीठ पर सुशोभित हो गए हैं। हाथ पकड़ी कमला कहो कहाँ चले हो नाथ, हाथ पकड़ के कमला मैया लक्ष्मी मैया बोली, नाथ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसे भागते हुए। तो एकाएक हा बोलो बैकुंठ में थी हाथी के पास, हाथों बैकुंठ में उच्चारण हुआ और जितने में थी उच्चारण होना था वो हाथी के पास भगवान पहुंच गए हैं। हाथी भी बंधु भगवान की क्या स्तुति कर रहा है, आज चिंतन करने योग्य यह स्तुति है।